हम पढ़ना चाहते हैं, या हमारा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है या सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी नाम से ही पता लग रहा है, सॉल्व होने की एबिलिटी या डिसॉल्व होने की एबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप मेरे सामने यहाँ पे एक सॉल्वेंट देख सकते हैं, यानी एक लिक्विड है और ये सल्यूट है। अब जो ये सल्यूट है ये हम आयनिक सल्यूट यानी आयनिक क्रिस्टल इमेजिन कर लेते हैं, जिसमें एक क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस का मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फिक्स्ड पोजीशंस पर एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर मौजूद हैं, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हैं दे आर एट मैक्सिमम। अब अगर इस सॉलिड को उठा के मैं इस सॉल्वेंट में डाल दूं तो क्या होगा कि इस सॉल्यूट यानी क्रिस्टल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स आके अट्रैक्ट करेंगे और वो क्रिस्टल में से निकलकर वाटर या जो भी हमारा लिक्विड है सॉल्वेंट उसमें चले जाएंगे। ऑब्वियसली जब हमने डाला उस वक्त बहुत ज़्यादा आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस क्रिस्टल को छोड़ के निकलेंगे बाहर की तरफ। कुछ देर अगर हम इसके अंदर छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी होंगे जो क्रिस्टल वापस कैप्चर कर लेगी। तो दो काम हो रहे होते हैं एट एनी टाइम। वो क्या है? डिसोल्यूशन, यानी जिसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी क्रिस्टल से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन निकल के सॉल्वेंट में जा रहे हैं, इसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। और ये क्या हो रहा था? डिसॉल्विंग ऑफ आयंस इनटू सॉल्वेंट। एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग एल्स आल्सो हैपनिंग। वो क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन है ये रिकैप्चर्ड हो जाते हैं, क्रिस्टल इन्हें वापस ले लेती है, वापस अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम इसे कहते हैं कि ये रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है, या इसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डायनामिकली। यानी कि अगर 1000, मैं एक वैसी फर्जी नंबर लेता हूँ, 1000 आयंस क्रिस्टल से निकल के सॉल्वेंट में जा रहे हैं, तो 1000 आयंस सॉल्वेंट में से वापस क्रिस्टल कैप्चर कर रही है। जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, एट दैट टाइम जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्वेंट के अंदर उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट when it is in equilibrium with solid substance, जो भी हमने solid substance उसमें डाला होगा at a particular temperature। obviously ये temperature dependent है solubility, क्योंकि अगर हम temperature ज़्यादा करेंगे तो liquid के भी molecules की vibration बढ़ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा violently strike करेंगे क्रिस्टल के नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से। और जो क्रिस्टल के अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन है वो भी ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट होने की वजह से दे विल हैव मोर चांसेस टू लीव द क्रिस्टल एंड गो आउट इनटू द लिक्विड या सॉल्वेंट में जाने के लिए। तो हम ये जो डेफिनेशन है ये एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम और आसान अल्फाज में कहें तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये भी हमारी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन होती है। अब हम यही फॉर्म कर्व्स की यही डेफिनेशन या यही ट्रेंड हम कर्व्स की फॉर्म में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी वाई एक्सिस पे ले लूँ, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे ले लूँ, तो सोडियम नाइट्रेट का कर्व मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। और ये कर्व क्या बता रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी सोडियम नाइट्रेट की बढ़ रही है। इसी तरह CaCl3 की देखें, वो तो सडनली बढ़ रही है, पहले कुछ देर के लिए सेम रहती है, फिर सडनली टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। इसी तरह NaCl का भी आप देख सकते हैं, NaCl का ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ट्रेंड है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। हम KCl या PbNO3 का भी देख सकते हैं, बड़ा शार्प उसका ट्रेंड है। तो एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की, तो सोडियम क्लोराइड की 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट की जो है
वो 14.3 ग्राम पर 100 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं टेम्परेचर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो ये सॉल्युबिलिटी 14.3 से बढ़कर 75.4 ग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बुक की एग्जांपल देखें जिसमें तमाम ग्राफ्स को उन्होंने एक ही तमाम कर्व्स को एक ही ग्राफ में शो किया है तो कुछ ऐसा बनता है। अब ये सारे जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूस हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो है डिसकॉन्टिन्यूस की। उसमें हम देखते हैं जैसे कि अब आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर ये जो ग्राफ है या कर्व है ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो एक खास ट्रेंड नज़र आता है, फिर एक खास टेम्परेचर पे पहुंच के कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेंड नज़र आता है, फिर अगेन एक खास टेम्परेचर पे पहुंच के एक डिफरेंट ट्रेंड नज़र आता है। उसकी क्या वजह है? अगर मैं पहले ऊपर वाले कर्व की बात करूं कैल्शियम क्लोराइड की, तो वो पहले उसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे क्रिस्टल के अंदर, फिर एक टेम्परेचर के बाद उसने 2 लूज कर दिए वाटर, तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सॉलिड बन गया, यानी वो कैल्शियम क्लोराइड 4H2O बन गया। फिर अगेन उसका एक अपना ट्रेंड है, जब एक खास टेम्परेचर पे पहुंचते हैं वो मज़ीद 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लूज़ कर देता है और वो कैल्शियम क्लोराइड 2H2O बन जाता है। सिमिलरली हमारे पास दूसरी एग्जांपल है Na2SO4, ये 10H2O यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल इसकी क्रिस्टल में कैप्चर्ड है। जब हम इसे हीट करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट एट वन पॉइंट आके ये तमाम 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और हमारे पास जो बनता है वो सोडियम सल्फेट है। तो उसका एक अपना सॉल्युबिलिटी कर्व यानी उसका अपना सॉल्युबिलिटी ट्रेंड है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक हमने सॉल्युबिलिटी को भी देखा और सॉल्युबिलिटी कर्व्स को भी थोड़ा बहुत स्टडी किया। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।